हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट यानी कि 29 नवंबर को मार्केट कहाँ जा सकता है। तो आज का देखें तो आज मार्केट फ्लैट ही था। देखें तो कल मैंने बात करी थी कि अगर 43,870 के ऊपर मार्केट जाता है तो आपको इजीली ऊपर अच्छे टारगेट दिखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि देखा 870 जैसे ही इसने बैंक निफ्टी ने ब्रेक करा सुबह मॉर्निंग में, सीधा ये 950 के ऊपर जाके रिजेक्ट करा इसने। और फिर उसके बाद रिजेक्शन लेने के बाद ये 100-200 पॉइंट नीचे आके फिर से इसने वी साइड रिकवरी दे दी। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। तो पहले डेली चार्ट पे देखते हैं हम, चलो एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे देखें तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन को ये बहुत दिन से रिजेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, एक बार यहाँ पे करा, 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 एक बार देखो आज भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है, कल देखते हैं ये अगर इसके ऊपर क्लोज दे पाता है नहीं दे पाता। 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ लेवल कल के क्या होना को हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर 44,000 ब्रेक करता है, ठीक है, इसका 44,000 एक बिग सब रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर कल ये क्लोज करता है तो आप इसके नीचे का ऐसा लगा के इसको बाय कर सकते हैं। आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखना अगर कल ये फ्लैट खुलता है तब। अगर ये सीधा ही गैप अप खुल जाता है 4450 की रेंज में, 100 की रेंज में, तब भी आपको ऊपर बाइंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट है 44,200 और दूसरा टारगेट है 44,400। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है। आप ये लेवल मार्क कर लेना कि अगर फ्लैट खुलता है तो 44,000 ब्रेक करने देना, नहीं उससे पहले प्लीज़ बाय मत करना। अगर आपको सेलिंग करनी है तो देखो जी, ये प्रीवियस स्विंग लो है इसका, ये इसको एक बार ब्रेक करने देना। इससे इसके अगर ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये अगर ब्रेक करता है तभी आप सेल करना बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ये हुआ आपका पहला टारगेट। अगर 4300 800 ब्रेक करता है तो आपके नीचे बहुत सारे टारगेट खुल जाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो पहला टारगेट हो जाएगा 43,600, दूसरा टारगेट हो जाएगा 43,400। ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे अगर ये नीचे ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी देखो, आज पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखो 21 सितंबर के बाद आज ये ऊपर क्लोजिंग दे रहा है इसके ये रेजिस्टेंस के। ठीक है, 840 848 के देखो आज ये क्लोजिंग दी है। यहाँ पे ये रिजेक्शन आया था, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो ये डाउन चला जाता था। यहाँ पे भी बहुत दिन इसने बहुत बिल्डअप करा, एक देखो बिल्डअप करा, पर ये आज इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। लास्ट के शॉर्ट स्क्वीज़ आ गया, 3 बजे शॉर्ट स्क्वीज़ आ गया और उसके बाद इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। तो देख लेते हैं 15 मिनट में क्या हो सकता है। तो देखें तो ये आज क्लोज हुआ है 19,908 पे। तो कल अगर ये ऊपर 19,920 ब्रेक करता है तो एक इसके ऊपर के टारगेट खुलेंगे। पहला टारगेट होगा 20,000। ठीक है, 20,000 इसका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 20,103। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे, 20,103 और पहला टारगेट होगा 20,000। ठीक है, ये दो टारगेट आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अगर कल ये गैप अप खुलता है 960 के यहाँ तो आप सीधा बाइंग कर लेना। एक 15 मिनट की शुरू की 915 की कैंडल देखना, अगर पॉजिटिव बनती है तो आपको नीचे का ऐसा लगा के बाय कर लेना है। आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर कल ये गैप डाउन खुलता है तो वेट करना प्राइस एक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ये बायर्स ने इतना बड़ा ये पुल बनाया है, इसको ऊपर बनाया है। अगर उसके बाद यहाँ नीचे खुलता है तो ये कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ना ऊपर ना नहीं। अगर ये कल ये ब्रेक करता है 820 ब्रेक करता है तो आपको नीचे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग प्रेशर आया। बाइंग प्रेशर के बाद अगर उस बाइंग प्रेशर को ही हम काट दे गए यहाँ पे सेलर गैप डाउन खुल के, तो आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये निफ्टी का हुआ। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। ठीक है, तो फिन निफ्टी आज क्लोज हुआ है 728 पे और डेली चार्ट पे देखें तो ये 640 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। एक पहले सपोर्ट था, तो उसके बाद जब जैसी जो चीज़ सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये 640 इसका एक रेजिस्टेंस था। आज ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो देख लेते हैं इंट्राडे में कहाँ जा सकता है। अगर कल ये फ्लैट खुल के 760 ऊपर ब्रेक करता है
तो आपको पहला टारगेट 760 अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 840 का और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 900 का, ठीक है। ये फिर निफ्टी का हो गया। अब मैंने कल अदानी की बात करी थी आपसे कि अगर अदानी 2280 या 2300 के ऊपर गैप अप खुलता है या ब्रेक करता है तो आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप जिसने भी अगर वो करी होगी, बाइंग करी होगी कल, तो उसको अच्छे टारगेट देखने को आज मिले होंगे, उसका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो आज देखो ये ऑलमोस्ट 8% ऊपर है 2280 के ऊपर। तो इसमें लॉजिक मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये देखो डेली चार्ट पे इसने एक ये ब्रेक करा था, पर ये एक सेलर ट्रैप बन के बाइंग वापस आई और ये 2200 के ऊपर फिर से क्लोज हुआ। जैसे ही 2200 के ऊपर फिर से क्लोज हुआ तो ये देखो आज गैप अप खुल के सीधा 8% इसने बाइंग दिखाई, ठीक है। ये अदानी का मतलब आप क्या हो सकता है अदानी में, आप देखना 2500 इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे 2500 ऊपर ये ब्रेक करेगा आपको इसमें सीधा अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 2560 और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 2600, ठीक है। ये दो टारगेट हैं अदानी एंटरप्राइज के, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। आज इसने बहुत दिन बाद क्लोजिंग दी है 6688 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसका एक 688 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखे तो देखना है कितनी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। इतनी बार इसने यहाँ पे रिजेक्ट करके आज क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। कल देखना अगर ये 700 ऊपर ब्रेक करता है तो आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में, ठीक है। पहला टारगेट होगा 712, दूसरा टारगेट होगा 722, ठीक है। ये दो टारगेट होंगे ऊपर देखने को मिलेंगे आपको, ये मार्क कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।